नमस्कार दोस्तों, STY किशन जी चैनल के माध्यम से आज मैं आपको राजस्थान की अफवाह प्रणाली, नदियाँ एवं झीलें के बारे में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम नदी लेंगे। नदियों में हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र, दूसरी होगी अरब सागर में अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ, तीसरी होगी बंगाल खाड़ी में जो अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अंतः प्रवाही नदियाँ तंत्र। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले काकनी, उसके बाद कांतली, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। काकनी या काकनी नदी, काकनी नदी को काकनी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। उद्गम जैसलमेर के कोठहरी गांव में। कांतली नदी, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। उद्गम खंडेला के पहाड़ियाँ सीकर में। राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। वो कौन कौन से? बीकानेर एवं चूरू। एक जानवर क्या पूछना चाहता है? एक जानवर ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान में कौन से ज़िले के अंदर कोई नदी नहीं है। वो ये पूछेगा बीकानेर ज़िले में कौन सी नदी है, या ये पूछेगा कि चूरू ज़िले में कौन सी नदी है, या ये पूछेगा कि बीकानेर और चूरू में कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। एग्जामिनर का लेग पॉइंट है कि कैंडिडेट है वो कैसे इसको फाइट करता है, तो उसको ये ध्यान में रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीकानेर एवं चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। इसके बाद तीसरी नदी आती है साबी, जिसको साहिबी नदी भी कहते हैं। उद्गम जयपुर के सेवर पहाड़ियों में। चौथी नदी आपकी मेंथा। मेंथा नदी उद्गम है जयपुर के मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियों में। इसी नदी के किनारे नागौर जिले में जैनियों का तीर्थ स्थल लूणवा है। रूपनगढ़, उद्गम है अजमेर जो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। निम्बार्क समुदाय की प्रधान पीठ यहाँ सलीमाबाद में है। उसके बाद में आता है घग्गर नदी, जिसको दृश्यवती भी कहते हैं, और प्राचीन नाम इसका सरस्वती, दृश्यवती, नट नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी। ये कई बार घग्गर नदी के बारे में पूछ लेते हैं। घग्गर नदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही पूछे जाते हैं कि प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। सरस्वती नदी, दृश्यवती, नट नदी, लेटी हुई, और इसको मृत नदी भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है। तो यह ध्यान रखें, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। घग्गर नदी के ये जो प्राचीन नाम ये भी दे सकता है, दृश्यवती, नट नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी, सोतर नदी। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर। राजस्थान का शोक, ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं अंतः प्रवाही नदियों में, तो ये घग्गर है। उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियाँ जो कालका माता का मंदिर है वहाँ से निकलती है। तलवाड़ा झील, ये राजस्थान की सबसे निचली झील है। नक्की झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, जो देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर इसको बनाई गई है, जो सिरोही जिले के अंदर है नक्की झील। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि रूपारेल नदी। इसका उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं मोती झील को क्या कहा जाता है, तो भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और जयपुर की लाइफलाइन किसको कहते हैं? अमानी शाह के जो नाले को कहा जाता है जयपुर की लाइफलाइन। तो ये दोनों ध्यान रखें, भरतपुर की लाइफलाइन हो गया मोती झील और जयपुर की लाइफलाइन होगा अमानी शाह का नाला। ये अपने आंतरिक प्रवाही अपवाह तंत्र की नदियाँ पूरी हुई। दूसरा अपना जो अरब सागर के अपवाह तंत्र प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माही। ये अरब सागर की अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इनके प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, जिससे आसानी से हम याद कर सकेंगे। तो इसको हम याद किस तरीके से करेंगे? कौन सा ज़िला है, कौन सी जगह है, और कौन से राज्य से कौन से राज्य में ये नदी बहती है उसके बारे में, और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में जानेंगे। और एग्जाम में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछता है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे कि किस प्रकार यह नदी है, कौन से कहाँ कहाँ सी खाड़ी में गिरती है। तो
ट्रिक ये है कि माई धाम में खाकर बाडुक से गुजर के खंबात में जा। क्या ट्रिक है? माई धाम में खाकर बाडुक से गुजर के खंबात में जा। माई का मतलब माही नदी, धा का मतलब दारा जिला, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मे का मतलब मेहंद झील है। खा का मतलब खांदू, जो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जो राजस्थान का जिला, दक्षिणी जिला। बाडुक साइलेंट है। गुजर का मतलब गुजरात राज्य के अंदर। केम्बे की खाड़ी है और वहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हमें ध्यान में होगा कि माई नदी कौन कौन से राज्य से गुजरती है। माई नदी जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में इनका एंड होता है। अब ये कई बार पूछ लेते हैं कि माई नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सोम, जाखम, अनास, इरू, हरण, मोरेल, ये हम माई नदी के बारे में अच्छी तरह जाना। इसके बाद में लूनी नदी, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। तो लूनी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ से गुजरती है, कहाँ से ये किस खाड़ी में गिरती है और इसका प्रवेश स्थान कहाँ से है। लूनी, इसके लिए हम ट्रिक से याद करेंगे जिससे अच्छी तरह याद हो जाएगा। लूनी नाना पाजो व बाबा के साथ जाओ। क्या ट्रिक है? लूनी नाना पाजो व बाबा के साथ जाओ। लूनी का मतलब लूनी नदी। ना का मतलब नागपाड़, अजमेर में। कहाँ है ये? अजमेर के अंदर। ना का मतलब नागौर। पा का मतलब पाली। जो का मतलब जोधपुर। बा का मतलब बाड़मेर। बा का मतलब बालोतरा के पास, बाड़मेर में पड़ता है बालोतरा। और पास साइलेंट। जा का मतलब जालौर। ओ का मतलब अरब सागर के रन में ये गिरती है। अरब सागर का जो कच्छ के रन में यह नदी गिरती है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि लूनी नदी कौन कौन से ज़िलों से बहती है। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ये इसका एंड अरब सागर के रन में होता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ, बांडे नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सूखड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछ लेते हैं कि बांडे नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी नदी की सहायक है। कई बार ये पूछ लेते हैं सूखड़ी नदी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी नदी की है। अब लूनी नदी की सहायक नदी, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी। लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, देखो, जवाई नदी, मीठड़ी नदी, सागी नदी, सूखड़ी नदी, लूनी नदी, लीलड़ी नदी, खारी नदी, बांडी नदी, जोजड़ी नदी। तो ऐसे याद नहीं रहता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है इसके बारे में, तो हम अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे। जय का मतलब जवाई नदी, मी का मतलब मीठड़ी नदी, सा का मतलब सागी नदी, सू का मतलब सूखड़ी नदी, और लून का मतलब लूनी नदी, जो इनके सहायक नदी हैं। ली का मतलब लीलड़ी, और खा का मतलब खारी नदी, बा का मतलब बांडी नदी, जो का मतलब जोजड़ी। एक बार इसको और पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन में बनता है। कई बार पूछते हैं कि लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो आपको ट्रिक याद करना है, जमी की सासू लून एवं लीला खाकर बाजो। तो जय का मतलब जवाई नदी, मी का मतलब मीठड़ी, सा का मतलब सागी नदी, सू का मतलब सूखड़ी नदी, और ली का मतलब लीलड़ी, खा का मतलब खारी नदी, बा का मतलब बांडी नदी, जो का मतलब जोजड़ी नदी। इस प्रकार हम इसको पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र प्रणाली की जो नदियाँ हैं उसके बारे में क्या क्या है। उसमें बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाणगंगा नदी है कहाँ कहाँ किस तरह गुजरती है, कहाँ से निकलती है। बाणगंगा नदी वैसे जयपुर से निकलती है, तो उसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। बाण पे जय ने 2 भर फतेह की। बाण ने क्या किया? बाण पे जय ने 2 भर फतेह की। बा का मतलब बाणगंगा नदी, बे का मतलब बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बैराट कहाँ है? जयपुर में, जो पांडवों की राजधानी रहा करती थी कोई टाइम। दो का मतलब दौसा, भर का मतलब भरतपुर, फतेह का मतलब फतेहाबाद, फतेहाबाद एंड होता है। तो कौन कौन से ज़िले हो गए? जयपुर और भरतपुर। अब उसके बाद में आता है चंबल नदी। चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बंगाल खाड़ी में इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चंबल नदी में इसको क्या क्या बोलते हैं? चंबल नदी को नित्यवाहिनी कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, चरम मणवती कहते हैं, बारामासी कहते हैं। 12 महीने ये नदियाँ बहती हैं इसलिए बारामासी कहते हैं। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है।
तो विशेष ध्यान से आपको ये ध्यान में रखना है, नित्यवाही नदी किसको कहते हैं, कामदेव नदी किसको कहते हैं, चरमवती किसको कहते हैं, बारामासी किसको कहते हैं, ये चंबलवती के नाम है। तो इसको हम पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य से या किस से, कहाँ से, कौन सी पहाड़ी से ये गुजरती है, राजस्थान में कौन से ज़िले से प्रवेश करती है, या राजस्थान में कौन कौन से ज़िले लगते हैं, और इसका एंड वापिस कहाँ, कौन से राज्य या कौन से केंद्र में चले जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो चंबल नदी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं चंबल नदी कहाँ से क्या गुजरती है। चंबल से जाना चित्रकूट, चंबल से कहाँ जाना है, चित्रकूट, और अपने सवार कर आप अपने आप सवार कर धो लेना और इमू की यमुना में डाल आना। दोबारा से इस ट्रिक को देखेंगे हम लोग। चंबल से जाना चित्रकूट और अपने आप सवार कर धो लेना और इमू की यमुना में डाल आना। चंबल से मतलब चंबल नदी, जा का मतलब जनाफा की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से आती है अपने राजस्थान में। चित्र माने चित्तौड़गढ़, कू का मतलब होता कोटा, और सवार का मतलब सवाईमाधोपुर, और कर का मतलब करौली, कर का मतलब करौली, धो का मतलब धौलपुर, और इमू ई का मतलब इटावा, मु का मतलब मुरादगंज, यमुना यमुना के अंदर ये वापस चली जाती है। तो मध्य प्रदेश से ये 315 किलोमीटर लंबाई इसकी, और राजस्थान में मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान में ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक जाती है। और उत्तर प्रदेश, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं, इसमें ये गुजरती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबल में पाका कुबाब मिलता है। चंबल की सहायक नदियों के लिए हम याद करेंगे, चंबल में पाका कुबाब मिलता है। तो चंबल में मे मानी मेज नदी, पा का मतलब पार्वती, का का मतलब काली सिंध, बा का मतलब बामनी, और बै का मतलब बनास, ये इनकी सहायक नदी है। अब महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। गंभीर नदी, इसका त्रिवेणी संगम कौन कौन सी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। बनास, बेड़च, मेनाल, ये त्रिवेणी संगम नदियों का बनता है, उस स्थान को कहते हैं बिगोद। और ये कौन सी जगह है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। बनास, चंबल, सीप, ये रामेश्वर है। रामेश्वर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में सवाईमाधोपुर। कहाँ पड़ता है? सवाईमाधोपुर में। उसके बाद में आपका आता है बनास, डाई, खारी, ये राजमहल की जगह त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ये टोंक जिले में। सोमाही जाखम, ये बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में। बांडे, मासी, बनास, ये देवधाम टोंक में है। तो ये आपको मैंने जो बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद करने। ये 5 जो त्रिवेणी संगम होता है, इनमें से एक पर्सन हर एग्जाम में हर बार आता है, तो विशेष रूप से इसको याद रखें। अब आता है जलप्रपात। जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कौन से स्थान पे है, कौन से ज़िले में, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भीमताल जलप्रपात जो मांगले नदी, भीनमाल, बूंदी के अंदर। मेनाल जलप्रपात, मेनाल जो भीलवाड़ा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के पास में जो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। अरण जरण शुष्क जलप्रपात जोधपुर में। दामोह जो बांडी, धौलपुर में। इस प्रकार हमारे जलप्रपात हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नदी का टॉपिक आपका पूरा हुआ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।